और ईमान वालों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने रमजान का मुबारक महीना हम सब पर अता फरमाया। और आज बंदे नाचीज को फिर एक बार आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ बारगाह इलाही में उसका शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। मैं सुनील कड़ास ने एडिशनल एसपी श्रीरामपुर अपने तमाम साथी अफसरान और पुलिस महकमे की ओर से और यहां जमे दीगर हाजरात की ओर से आप तमाम को इस ईद उल फित्र की खुलूस मुबारकबाद देता हूं। भाइयों, रमजान के इस पाक महीने में आप सब ने तहे दिल से अपना फर्ज निभाया है, नमाज अदा की है, अल्लाह पाक की इबादत की है और रोजे का अहम फर्ज अदा किया है। रोजे का जिक्र अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम कुरान शरीफ में सूरह बकरा के पारा नंबर 2 आयत 182 में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ये रोजा तुम पर फर्ज किया गया उसी तरह जिस तरह के तुमसे तुम्हारी पहली उम्मतों पे फर्ज था और अब आने वाली उम्मतों पे फर्ज होगा, इसी उम्मीद पर कि तुम परहेजगार बन जाओ। सुबह सादिक से तो गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने की चीजों से बचना, बुराइयों से बचना, अपनी नफ्सी ख्वाहिशों को मारना और इबादत करना, इसी का नाम रोजा है। रोजे पर ईमान लाना इंसान के लिए जरूरी है और रोजा रखने से इंसान को तकवा और परहेजगारी हासिल होती है। अल्लाह पाक ने माह रमजान को 3 आशरों में बांटा है। पहला आशरा पहले रोजे से तो 10वें रोजे तक। हजरात, ये रहमत का आशरा है। इस आशरे में अल्लाह ताला की रहमत बंदों पर बरसती है। दूसरा आशरा मगफिरत का आशरा है। इसमें अल्लाह पाक बंदों के गुनाहों को माफ करते हैं, बंदों की मगफिरत करते हैं। और तीसरा आशरा है जहन्नुम की आग से आजादी का आशरा। ये वो रहमत वाला महीना है जो बंदों को गुनाहों से पाक करके जन्नत का हकदार बना देता है। हर बंदा चाहता है कि मैं दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाऊं, तो माह रमजान का पूरा फायदा उठाए, अल्लाह पाक की इबादत करे, उसकी रजा हासिल करे। अल्लाह ने इस महीने में बंदों के लिए 2 रातें दी है। एक है लैलतुल कद्र, जिसे हम शब कद्र कहते हैं, और दूसरी है लैलतुल जायजा, जिसे चांद रात कहा जाता है। लैलतुल कद्र माह रमजान के आखिरी आशरे की ताक रातों में आती है। ताक रात का मतलब है विषम रात, जैसे 21, 23, 25, 27, 29, इन किसी भी तारकों में से लैलतुल कद्र आ सकती है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बंदे लैलतुल कद्र को तलाश करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लैलतुल कद्र जिक्र सूरह कद्र में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराक मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इस पाक कलाम कुरान शरीफ को शब कद्र में नाज़िल फरमाया और इसी रात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही की शक्ल में उतारना शुरू हुआ। इसीलिए रात इस्लाम में बहुत मुबारक समझी जाती है और बेशक मुबारक है। भाइयों, इसी रात में अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन फरिश्तों की जमातों के साथ बंदों के लिए और दुनिया वालों के लिए बेशुमार रहमत और बरकतें लेकर जमीन पर उतरते हैं और ये रात अमन सलामती की बन जाती है और फज्र तक जारी रहती है। जिस तरह के सूरह कद्र की आखिरी आयत नंबर 5 में फरमाया गया है, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, यानी ये रात सुबह तक सलामती की है। भाइयों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, नमाज का वक्त हो चला है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सारे मजहब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा की कुछ लाइनें यहां बोल रहा हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। बहुत अच्छे। अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरे देश की फजा ऐसी बने, मेरे देश की फजा ऐसी बने कि मंदिर टूटे तो रंज मुसलमान को हो, कि मंदिर टूटे तो रंज मुसलमान को हो, और पामाल न होने पाए किसी मस्जिद की आबरू, इसकी फिक्र मंदिर के निगहबा को। या अल्लाह, जब भी तू अपने रहमतों के दरवाजे खोले और पूछे कि है कोई रहमत मांगने वाला, है कोई मगफिरत मांगने वाला, है कोई इनायत मांगने वाला, है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई मेरे चाहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत मांगने वाला, तो या अल्लाह मेरी तुझसे यही दुआ है कि तेरी सारी रहमतें, तेरी सारी रहमतें, तेरी सारी इनायतें, तेरी सारी बरकतें, सारी इनायतें और सारी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफातें मेरे हर उस भाई पे अता फरमा दे मेरे मौला जो आज तेरी इस बारगाह में तेरी इबादत के लिए हाजिर है। आमीन सुम्मा आमीन। ईद की पुरखुलूस मुबारक। अल्लाह हाफिज।